नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मणिपुर के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हमने समस्या की जड़ भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार ने पूरी 1500 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बजट स्वीकृत किया है। हमने रणनीतिक स्थानों पर सफलतापूर्वक सीआरपीएफ की तैनाती की है। घुसपैठ को रोकने के लिए हमने भारत और म्यांमार के बीच हुए समझौते को रद्द कर दिया है, जिसके तहत लोगों की आवाजाही की अनुमति थी और अब भारत में प्रवेश केवल वीजा के जरिए ही दिया जाता है। हाल ही में 3 दिनों तक हिंसा चली। इसके अलावा पिछले 3 महीनों में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हमें उम्मीद है कि हम स्थिति को नियंत्रण में ला लेंगे। हम दोनों स्थानीय जनजातियों से बातचीत कर रहे हैं क्योंकि यह नस्लीय हिंसा है, इसलिए जब तक उनके बीच बातचीत नहीं होगी इसका कोई समाधान नहीं हो सकता। हम कुकी समूहों और मैतेई समूहों से बात कर रहे हैं। हमने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक रोड मैप बनाया है। देखिए, जहां तक मणिपुर का सवाल है, 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है, भारत म्यांमार सीमा, इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है, इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। 1 नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था, उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, 3 दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है, क्योंकि नस्लीय हिंसा है। जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता, कोई परिणाम नहीं निकल सकता। हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशिया न्यूज नेटवर्क के साथ।